Hello students, how are you all? I hope that you all are doing well at your home. Today we are going to learn a new topic, past tense. First of all, a little knowledge for tense कि past tense क्या होता है भूतकाल। पहले हमें प्रेजेंट टेंस देख लिया जो वर्तमान काल है। आपको हिंदी में पता ही होगा भूतकाल मीन्स कि जहाँ सेंटेंस के एंड में था होता है, तो था या थी होता है तो वो क्या होता है भूतकाल। मैं खाना खा रहा था या मैंने यह खेल खेला था। वह वह लास्ट ईयर शिमला घूमने गए थे। तो ऐसा जो था थी थे जो आता है पीछे वो पूरा भूतकाल शो करता है कि ये अभी के नहीं, वो जो ऑलरेडी क्रिया हो चुकी है पहले, तो उसके लिए पास्ट टेंस यूज होता है। और जैसे टू बी में हमने वहां पे प्रेजेंट में इज एम आर यूज किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या प्लस करना होगा वॉज या वर। सिंपल पास्ट टेंस, the simple past tense tells us about the action that took place in the past. We often use words like yesterday, last week, ago, kal, yesterday, last week, last year, last Monday, last Sunday। ऐसा कुछ भी होता है तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि यह जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। The train arrived 5 minutes ago. Ago means कि पहले, ट्रेन 5 मिनट पहले आ चुकी है और लास्ट में यहाँ ईडी है प्लस, तो ये भी जो टू बी है वो भी पास्ट टेंस शो करता है। कुणाल बोट अ न्यू बाइक यस्टरडे, तो यस्टरडे है वो भी पास्ट टेंस शो करता है और ये टू बी है बाय का हुआ बॉट। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट होते हैं और उसका जो पास्ट टेंस होता है तो क्या यूज होता है, उसका जो टू बी है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो लेसन में आप ये वाला टेबल और नेक्स्ट भी जो जो प्रेजेंट टेंस के टू बी है उसको पास्ट में कन्वर्ट किया गया है, तो वो वाले पास्ट के फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। ग्रो, ग्रीव, कट, कट, कट का सेम रहेगा कट कट, पुट पुट ऐसा। स्पीक, स्पोक, बाय, बॉट, BOUST, BOUGHT, बॉट। ड्रिंक, ड्रैंक, वॉक, वॉक्ड, मेक, मेड, वाइन, फाउंड, कुक, कुक्ड, बिगिन, बिगेन। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। जो भी टू बी है प्रेजेंट का दिया हुआ है, टू लूज, टू टेक, टू जम्प, टू लीव, तो उसका हमें सिर्फ पास्ट फॉर्म फिल करके ये ब्लैंक फिल करनी है और लास्ट में या कहीं पे वो शो होता होगा कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। आई ब्लैंक माई बैग यस्टरडे, लूज का होगा लॉस्ट, आई लॉस्ट माई बैग यस्टरडे। माई फादर टुक, ईडी नहीं आएगा, टुक मी टू अ मूवी लास्ट वीक, लास्ट वीक यानी कि जो बीता हुआ वीक था उसमें मेरे फादर ने टुक मी टू अ मूवी, मुझे मूवी देखने के लिए ले गए थे। टेक का होगा टुक। टू गेट इन टू द हाउस द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल, थीफ था जो चोर था उसने वो जो वॉल थी उसको जंप कर दिया, जंप का होगा जंप्ड। मोना ब्लैंक इन दिस हाउस अ ईयर अगो, पहले रहती थी, ईयर अगो एक साल पहले वहां पे रहती थी, लीव का होगा लिव्ड। सोनम बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर हर बर्थडे,
सोनम ने उसके बर्थडे के लिए न्यू ड्रेस खरीदा था। बाय का होगा बॉट। किरण थ्रू द बॉल इनटू द बास्केट। थ्रो का होगा थ्रू। नॉन डिड सब में ईडी प्लस होगा। सबके जो पास्ट फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट है, सो यू शुड हैव टू ऑल द डिफरेंट फॉर्म रिमेंबर। किरण डैश द बॉल इनटू द बास्केट। थ्रो का होगा थ्रू। व्हेन द टीचर वाज टीचिंग अ बर्ड फ्लू इनटू द क्लासरूम। फ्लाई का होगा फ्लू। जब टीचर हमें पढ़ा रही थी तो एक बर्ड था वो क्लासरूम में उड़ रहा था। Yesterday my mother got me a book on the dances of India. Get का होगा past form got. Change the verb to the simple past tense form or rewrite the sentence. Verb change करना है। यहाँ पे क्या है, कविता is watching television, जो हमने past प्रेजेंट में देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यू कि is प्लस ing। प्रेजेंट कंटिन्यू देखा था कि कविता मूवी टेलीविजन देख रही है, तो हमें उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो इज वॉचिंग का होगा सिर्फ वॉच प्लस ईडी। इज एम आर कट हो जाएगा, सिर्फ आपको टू बी का पास्ट फॉर्म लिखना है। कविता वॉच्ड द टेलीविजन। द टीचर इन अ पिंक साड़ी टीचर्स का होगा taught us English. My mother buys vegetables from the nearby shop, तो buys का होगा bought. I go to play hopscotch with my friends. Go का होगा went. The past form of go is went. I went to play hopscotch with my friends. No need to change any word, सिर्फ वर्ब को ही चेंज करना है। मेहुल took lessons to learn the guitar. टेक का होगा took. I'm very tired, sorry, हाँ, playing football. तो एम सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एम का was, यहाँ पे तो tired दिया हुआ ही है। I was very tired after playing football. is होगा, एम होता है तो वहां पे पास्ट फॉर्म आता है was. They win every match they play in school. कहाँ पे गया टू बी, नहीं है, ओनली विन है। They won, विन का होगा won. एवरी मैच, वो जो एवरी मैच होती है, सब मैच वो जीत जाते हैं, जितनी भी वो खेलते हैं। When we put water in the freezer, it freezes. कि जब हम, पुट का होगा पुट, जैसे कट का कट था वैसे ही पुट का भी पुट होगा। एंड फ्रीजिस का होगा फ्रोज। फ्रीज का होगा पास्ट फॉर्म फ्रोज। सिंपल पास्ट डन। एंड यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यू। जैसे हमें प्रेजेंट में कंटिन्यू देखा था कि जब भी कोई क्रिया चल रही होती है, जस्ट नाउ, तो वो होता है पास्ट कंटिन्यू। जैसे कि पहले जब की बात है, ऐसा हो रहा था, तभी ऐसा दूसरी क्रिया भी ऐसे चल रही थी, वो बात है। जैसे हमने देखा ना कि जब टीचर पढ़ा रही थी तब क्लासरूम में बर्ड आ गया, तो टीचर पढ़ा रही थी रहा था, तो वो क्या है, पास्ट कंटिन्यू। भूतकाल में वो जो क्रिया है वो चल रही थी। The past continuous tense tells us about the actions that were going on or continuing at a particular time. Past में उसी टाइम पर वो क्रिया चल रही थी। Read these examples, you may understand. The helping verb क्या होंगे, was and were with ing. Helping verb was and were, and होगा plus ing. फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होगा उसका ing वर्ब होगा। नाउ उसके साथ हम देखेंगे एक्सरसाइज, तो आपको पता चल जाएगा। यू शुड हैव टू रिमेम्बर ऑल्सो ऑब्जेक्ट।
सॉरी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या है? राकेश, शिल्पा, बॉयज, अखिल, दे, रोहन, समीर, द थीफ। वो सिंगुलर है या प्लूरल, वो आपको देखना है। सिंगुलर होता है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब was, एंड प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब है were। राकेश सिंगुलर है, सो वी हैव टू राइट हियर was, एंड टॉक का होगा ing फॉर्म। टॉकिंग, राकेश was talking to Madhu when it started raining। जब रेनिंग स्टार्ट हो गई थी तो राकेश मधु से बात कर रहा था। शिल्पा सिंगुलर, क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब was प्लस ing फॉर्म रीडिंग अ नॉवेल व्हेन आई रीच्ड हर हाउस। जब मैं उसके हाउस पर गया था, शिल्पा नॉवेल रीड कर रही थी। तब वो क्रिया कंटिन्यू थी पास्ट में, तब वो ये कर रही थी ऐसा। The boys plural, so helping verb is were, and plus ing studying maths last evening। Akhil was practicing ing form flute in the evening। They plural, so helping verb were plus ing form wiping the blackboard when the teacher came in। They were wiping the blackboard, जब टीचर क्लास में आए तो वे ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहे थे। रोहन वॉज स्माइलिंग व्हेन आई सो हिम, मैंने जब उसको देखा तब रोहन मुस्कुरा रहा था। समीर वॉज पेंटिंग दिस पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडफादर लास्ट वीक। लास्ट वीक जो समीर था वो अपने ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है वो पेंटिंग कर रहा था। द थीव वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ पिलर व्हेन द गार्ड सो हिम। जब गार्ड ने उसको देखा तो चोर पिलर के पीछे छिप रहा था। सिर्फ इतना याद रखना है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है करता है सिंगुलर है या प्लूरल, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब was और were। सिंगुलर होगा तो was, प्लूरल होता है तो were, एंड प्लस क्या करना है? जो मेन वर्ब है उसको ing प्लस करना है। Last exercise is change the verb to the past continuous tense and rewrite the sentence। जो भी ये प्रेजेंट कंटिन्यू में सेंटेंस दिए हुए हैं उसको क्या करना है? पास्ट में कन्वर्ट करना है। सो ing फॉर्म तो दिया हुआ ही है सब में, जहां पे नहीं दिया हुआ हमें वहां पे प्लस करना है ing। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब एंड देन ing फॉर्म। सुनील इसका होगा was walking back home from the playground। फजल प्लेस का होगा was playing badminton in the park behind his house। फजल है वो उसके हाउस के पीछे पार्क है वहां पे बैडमिंटन खेल रहा था। कुणाल एट है तो होगा हेल्पिंग वर्ब was एंड एट का होगा eating, क्योंकि एट है वो eat का पास्ट फॉर्म है, तो उसका मेन वर्ब प्लस ing ईटिंग लंच विथ हिज फ्रेंड्स। दे आर का होगा वर प्लस ing इन द रूफ एट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसके जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो पूल है वहां पे वो स्विमिंग कर रहे थे। द माउस लुक्स का होगा was looking the cheese greedily। ईशान is watching the final match of the टूर्नामेंट, तो इसका होगा was ing प्लस तो ऑलरेडी गिवन है। आई wrote का होगा राइट। आई was writing an essay about koala bears। मैं कोआला बियर्स के ऊपर ऐसे लिख रहा था। इसका मीनिंग क्या होगा? लिखा था ऐसा होगा wrote, यानी कि was writing होगा तो लिख रहा था। अंकित is dancing merrily। इसका होगा was ing प्लस एंड merrily। अंकित है वो अच्छी तरह से खुश होकर डांस कर रहा था। अगर समझ में नहीं आया है आपको तो ये वीडियो थोड़ा
जो टॉपिक पर जहाँ पे आपको समझ नहीं आता वहां पे आप रिवाइज करके देख सकते हो। आई होप दैट इन सिंपल लैंग्वेज में मैंने जो समझाया है यू मे अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।